दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। सरकार काला धन खोज रही थी और सरकार का ही काला धन मिल गया। आप टैक्स देते देते थक गए, लेकिन मोदी सरकार नए टैक्स लगाते लगाते नहीं थकी। सड़क पे आप कितना टैक्स देते हैं ये सरकार को भी नहीं मालूम, तो आपको क्या मालूम होगा। टैक्स क्यों लग रहे हैं, वो पैसा कहां जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है, किसी को नहीं पता। लेकिन जो सांसद पाला बदले, उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, उन्होंने पाला क्यों बदला, विधायकों ने पाला क्यों बदला, सरकार इधर से उधर कैसे हुई। मुफ्त में कुछ नहीं होता। मोदी ने आज तक किसी को कोई हिसाब नहीं दिया और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हिसाब मांग ले। नरेंद्र मोदी विदेशों में घूमे। 2002 दिसंबर में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले उनके आय का कोई साधन ही नहीं था। ना उन्होंने कभी नौकरी की, व्यापार उन्होंने किया नहीं, पेंशन उनकी थी नहीं, रोजगार कोई था नहीं, तो पैसा कहां से आया। और बकौल नरेंद्र मोदी, उनके पास सब कुछ था, महंगी घड़ियां, डिजिटल कैमरे, कंप्यूटर, लैपटॉप। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ एक तथ्य सामने रख रहा हूं। टैक्स जनता देती है, मैं भी देता हूं, आप भी देते हैं। उस टैक्स का हिसाब किताब क्यों नहीं देते? मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? कोई उनसे पूछता भी नहीं, जबकि उनकी जवाबदेही है कि वो तथ्य दें। अब जैसे जैसे धीरे धीरे करके चुनाव जीतने के रहस्य सामने आ रहे हैं, फर्जी वोटर लिस्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चुनाव आयोग का तथ्य है। बिहार अकेले में उन्होंने 15% के करीब फर्जी वोट निकाल दिए, या जो वोटर हैं ही नहीं। तो पूरे देश में कितने होंगे? पूरे देश में अगर वो वोट पड़े तो वो किसको गए? और वो ईवीएम से ही क्यों वोट पड़ रहे हैं? बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव हो रहे? और गोदी मीडिया ये सारे तथ्य क्यों नहीं दिखा रहा? अगर नेशनल मीडिया जनता के सामने तथ्य नहीं रखेगा, सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तो होगा क्या? लोकतंत्र बचेगा नहीं, तानाशाही चलेगी और फर्जीवाड़े होंगे, किसी को कोई हिसाब किताब नहीं मिलेगा। यानी हम जो टैक्स देते हैं उसकी कोई जवाबदेही नहीं आ रही। आनी तो चाहिए। हम बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और पैसा कितना कमा पाते हैं, कितना जमा कर पाते हैं? देश का तकरीबन 30% जो जनता है वो कर्ज में डूबी हुई है, और देश 82% तक कर्जे में डूब गया। और ये कर्जा, नरेंद्र मोदी ने इतना कर्जा ले लिया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। कर्जा क्यों लिया? जब आप सब्सिडी नहीं दे रहे, आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, तो उसका हिसाब किताब क्यों नहीं दे रहे? उम्मीद है आप टैक्स का हिसाब मांगेंगे। नमस्कार।